पुरस्रार दुनिया के होशमंद साथियों, लातादाद दोस्तों की फरमाइश पर आज हम मजबूर हुए कि आपकी तस्कीने तबा के लिए चुड़ैल के खावंद को भी आपसे मुतारिफ करवाया जाए। सो हम उस नाजुक मौजू को छूने की जसारत कर रहे हैं जिसकी तरदीद या तस्दीक इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के शवाहिद की बुनियाद पर ही मुमकिन है। हमारी मुराद है शयातीन यानी जिन्नात और उनके जरिए मुआशरे में फैलने वाला फसाद और उसकी रोक। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, बहुत एहतराम से अर्ज है कि चूंकि हकायक से हटकर मन गढ़ंत कहानियां पेश करना हमारा शेवा नहीं, लिहाजा हम आपको किसी लाल गुलाबी चैनलों की तरह कोहकाफ की सैर तो नहीं करा सकेंगे। अलबत्ता आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस जरूर बनेगी। लेकिन इससे कबल दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। जिन्नात की तारीफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत के मुताबिक इस कायनात की तख्लीक के साथ ही खैर और शर दोनों कुव्वतों को पैदा किया। खैर की तर्जुमानी अंबियाए इकराम और नेक इंसानों और जिन्नों के हिस्से में आई, जबकि शर के मैदान में शैतान और इसकी बद किरदार औलाद अपनी बसात के मुताबिक ताहाल काम कर रहे हैं। इबलीस यानी शैतान, जो कि शर की अलामत है, इस ग्रोह के जद्दे अमजद के तौर पर पहचाना जाता है। जिन्नों और इंसानों में फर्क। अगरचे इन दोनों मखलूकात की तख्लीक का मकसद अज़रुए कुरान एक ही है, यानी हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन खदोखाल या जिस्मानी साख्त के हवाले से जिन्नात एक गैर मरई यानी बज़ाहिर नजर न आने वाली मखलूक है जो इंसानी नजर से पोशीदा रहकर दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारती है। जिन्न और मुआशरती फसाद। बज़ाहिर नजर न आने वाली इस जिन्नाती मखलूक के गुनाहगार और ला मजहब अफराद को अमूमन देखा गया है कि पसे पर्दा रहकर इंसानों को तकलीफ में मुब्तला करना और उन्हें परेशान करना इनका मनपसंद मशगला है। जिन्नात का तरीकाए वारदात। और दोस्तों, अब जरा दिल थाम के ये बात कई दफा आपके मुशाहिदे में भी आई होगी कि घर के किसी फर्द का अचानक चीखें मारना, आवाज और लहजा, हत्ता के जुबान तक का बदल जाना, यानी किसी अजनबी जुबान में बात करना जिससे वो खुद वाकिफ न हो, तो ये एक अलामत है कि मज़कूरा आदमी पर जिन का हमला हो चुका है। Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah। बसा औकात ये भी देखा गया है कि बज़ाहिर एक आदमी का साया उसके कद की निस्बत
बहुत तवील हो और वो साया अचानक फिर गायब भी हो जाए। अंधेरे में साए ही की सूरत किसी शख्स का वो वजूद जाहिर ना होते हुए हरकतों सकनात करना, अचानक किसी नजर न आने वाली कुव्वत का हमला आवर होना या तशद्दुद का निशाना बनाना, दौराने नींद किसी गैबी ताकत का आपके जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये तमाम जिन्नात की शरारतों की अलामात है। जिन्नात ऐसा क्यों करते हैं? ये सवाल भी अगरचे अपने तौर बामायनी है, लेकिन मुशाहिदे में आया है कि ये शरारती मखलूक कई दफा बिला वजह भी इंसानों को तंग करती है। मगर ये चीज भी मुशाहिदे में आई है कि उन्हें अगर किसी इंसान की जानिब से गैर इरादी तौर पर कोई तकलीफ पहुंचे तो ये जल्द ही इंतकाम लेने पर उतर आते हैं और फिर साल हर साल अपने शिकार को तंग करते रहते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात की उम्रें इंसानों की निस्बत बहुत तवील बल्कि हजार साल भी होती हैं। जिन्नात से हिफाजत कैसे मुमकिन है? यूं तो आमलीन हजरात भी जन्नात से छुटकारे का दावा करते हैं और उनमें से कुछ कामयाब भी रहते हैं। लेकिन सूफिया के नजदीक जिस्मानी और बिलखसूस रूहानी तहारत की मौजूदगी में ये आपके नजदीक आने की जुर्रत नहीं कर सकते। नीज इनसे बचने के लिए कुरान मजीद की 2 आखिरी सूरतों की तिलावत बहुत कारगर तस्लीम की गई है। जिन्नाती मखलूक की सदाकत के लिए इतनी बात ही काफी है कि इनका जिक्र कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में 32 मर्तबा आया है। गोया यही वो वाहिद गैबी मखलूक है जिसके वजूद पर ईमान लाया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि जिन्नात में नेक किरदार के हामिल जिन भी होते हैं जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें, वरना जिन्नात नाराज भी हो सकते हैं।